तो हनुमान जयंती के मौके पर बंगाल में एक बार फिर से भगवा झंडे की स्थापना की गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले गाड़ियों में लगे भगवा झंडे को कुछ लोगों ने जबरन उतरवा दिया था। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये जो भगवा झंडा था, इसे कुछ दिन पहले कैसे हटवा दिया जाता है। कुछ लोगों को ये रास नहीं आता कि भगवा झंडा लगा दिया जाए, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता और किस तरह से देखिए भगवा झंडे को हटा दिया जाता है, लेकिन कैसे फिर से भगवा झंडे को लहराया गया, लगाया गया। आज वो तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं हनुमान जयंती के मौके पर। पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, पहले आप देख रहे हैं कि कैसे झंडा उतरवा दिया जाता है। बंगाल में भगवा झंडा लगा दिया जाता है तो कुछ लोगों को चिढ़ हो जाती है, झंडा उतरवाने पहुंच जाते हैं, लेकिन आज फिर से झंडा लगवाया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो बता रही हैं कि कैसे एक अलग तस्वीर पश्चिम बंगाल से भी देखने को मिलती है। लेकिन एक और तस्वीर देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल से ही। मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के दौरान जमकर लूटपाट हुई है। आगजनी के दौरान दुकानों से लूटे गए सामान, वक्फ कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो मुर्शिदाबाद की खबर है, वहां पर कैसे वक्फ को लेकर के प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन जो तस्वीरें लूटपाट की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, जहां प्रदर्शन के दौरान लूटपाट होती है। आगजनी के दौरान दुकानों से सामान को लूटा जाता है। ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे आगजनी की जाती है। ये कहा गया कि वक्फ कानून को हम मानेंगे नहीं, और इसके बाद ये लोग जो प्रदर्शन करने पहुंचे थे, ये जो दुकानें बंद होती हैं वहां पर पहुंच जाते हैं, फिर सामान लेकर कैसे भाग रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे थे, पहले कह रहे थे नहीं वक्फ कानून तो हम मानेंगे नहीं, लेकिन वक्फ कानून की आड़ में क्या कर रहे हैं, लूट मचा रहे हैं। अब सवाल ये कानून व्यवस्था को लेकर के है कि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। यहाँ पर देखिए प्रदर्शन करने के लिए ये लोग उतरे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ जो कानून आया है ये हमारे लिए हमारे हित में नहीं है। ये ऐसी बातें ये लगातार कर रहे हैं, लेकिन लूटपाट की वो तस्वीरें जो बताती हैं इनका मकसद क्या है। आगजनी की जाती है, प्रदर्शन किए जाते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने गुस्से में, लेकिन उसकी आड़ में क्या कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। पहले तोड़फोड़ करते हैं, माहौल को कैसे वहां पर तनावग्रस्त कर दिया जाता है, और उसके बाद सीधे पहुंच जाते हैं दुकानों में। ये देखिए, आप अंतर समझिए दोनों बातों का। यहाँ प्रदर्शन किस लिए हो रहा था, वक्फ को लेकर, लेकिन ये प्रदर्शन कहाँ पहुंच जाता है, सीधे पहुंच जाता है लूटपाट। इस वक्त हम लोग हैं मुर्शिदाबाद जिले के अंदर जो साजू मोड़, ये साजू मोड़ पे, और यहीं पे ये वक्फ अमेंडमेंट लॉ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कुछ एंटी नेशनल्स ने पूरा तोड़ मोड़ किया। यहाँ पे आग जलाया गया था। और अभी देखिए यहाँ पे बंगाल पुलिस की जो कॉम्बैट फोर्स है, जो स्ट्रैको फोर्स है, इन लोगों को डिप्लॉय किया जा रहा है। इन लोगों के पास ये जो टीयर गैस की कैनिस्टर से और शील्ड लेके हुए, और साथ में अगर जरूरत पड़े तो फिर फायर जो आर्म्स है वो आर्म्स भी है अभी पुलिस के पास। पर सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी के पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या ये पता नहीं था कि यहाँ पे लोग इकट्ठा होने वाले हैं। यहाँ पे आकर इस तरह से ये वक्फ अमेंडमेंट लॉ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के नाम पे यहाँ पे जो देश विरोधी कार्यक्रम हो सकता है। तो अगर ये इंटेलिजेंस था तो फिर उस तरह से क्यों जो प्रिपरेशन नहीं लेके गया, और नहीं तो अगर नहीं था इंफॉर्मेशन तो फिर ये बंगाल पुलिस की इंफॉर्मेशन फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, ऐसा मानना है सभी का। और देखिए यहाँ पे इस वक्त सारे सीनियर ऑफिशियल्स है, और जो सिचुएशन है वो सिचुएशन अभी भी बहुत ही गंभीर है मुर्शिदाबाद जिला के अंदर। तो हनुमान जयंती के मौके पर बंगाल में एक बार फिर से भगवा झंडे की स्थापना की गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले गाड़ियों में लगे भगवा झंडे को कुछ लोगों ने जबरन उतरवा दिया था। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये जो भगवा झंडा था, इसे कुछ दिन पहले कैसे हटवा दिया जाता है। कुछ लोगों को ये रास नहीं आता कि भगवा झंडा लगा दिया जाए, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता और किस तरह से देखिए भगवा झंडे को हटा दिया जाता है, लेकिन कैसे फिर से भगवा झंडे को लहराया गया, लगाया गया। आज वो तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं हनुमान जयंती के मौके पर। पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, पहले आप देख रहे हैं कि कैसे झंडा उतरवा दिया जाता है। बंगाल में भगवा झंडा लगा दिया जाता है तो कुछ लोगों को चिढ़ हो जाती है, झंडा उतरवाने पहुंच जाते हैं, लेकिन आज फिर से झंडा लगवाया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो बता रही हैं कि कैसे एक अलग तस्वीर पश्चिम बंगाल से भी देखने को मिलती है। लेकिन एक और तस्वीर देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल से ही। मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के दौरान जमकर लूटपाट हुई है। आगजनी के दौरान दुकानों से लूटे गए सामान, वक्फ कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो मुर्शिदाबाद की खबर है, वहां पर कैसे वक्फ को लेकर के प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन जो तस्वीरें लूटपाट की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, जहां
प्रदर्शन के दौरान लूटपाट होती है। आगजनी के दौरान दुकानों से सामान को लूटा जाता है। ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे आगजनी की जाती है। ये कहा गया कि वक्फ कानून को हम मानेंगे नहीं, और इसके बाद ये लोग जो प्रदर्शन करने पहुंचे थे, ये जो दुकानें बंद होती हैं वहां पर पहुंच जाते हैं, फिर सामान लेकर कैसे भाग रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे थे, पहले कह रहे थे नहीं वक्फ कानून तो हम मानेंगे नहीं, लेकिन वक्फ कानून की आड़ में क्या कर रहे हैं, लूट मचा रहे हैं। अब सवाल ये कानून व्यवस्था को लेकर के है कि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। यहाँ पर देखिए प्रदर्शन करने के लिए ये लोग उतरे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ जो कानून आया है ये हमारे लिए हमारे हित में नहीं है। ये ऐसी बातें ये लगातार कर रहे हैं, लेकिन लूटपाट की वो तस्वीरें जो बताती हैं इनका मकसद क्या है। आगजनी की जाती है, प्रदर्शन किए जाते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने गुस्से में, लेकिन उसकी आड़ में क्या कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। पहले तोड़फोड़ करते हैं, माहौल को कैसे वहां पर तनावग्रस्त कर दिया जाता है, और उसके बाद सीधे पहुंच जाते हैं दुकानों में। ये देखिए आप अंतर समझिए दोनों बातों का। यहाँ प्रदर्शन किस लिए हो रहा था, वक्फ को लेकर, लेकिन ये प्रदर्शन कहाँ पहुंच जाता है, सीधे पहुंच जाता है लूटपाट। इस वक्त हम लोग हैं मुर्शिदाबाद जिले के अंदर जो साजू मोड़, ये साजू मोड़ पे, और यहीं पे ये वाकफ अमेंडमेंट लॉ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कुछ एंटी नेशनल्स ने पूरा तोड़ मोड़ किया। यहाँ पे आग जलाया गया था, और अभी देखिए यहाँ पे बंगाल पुलिस की जो कॉम्बैट फोर्स है, जो स्ट्रैको फोर्स है, इन लोगों को डिप्लॉय किया जा रहा है। इन लोगों के पास ये जो टीयर गैस की कैनिस्टर से और शील्ड लेके हुए, और साथ में अगर जरूरत पड़े तो फिर फायर जो आर्म्स है वो आर्म्स भी है अभी पुलिस के पास। पर सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी के पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या ये पता नहीं था कि यहाँ पे लोग इकट्ठा होने वाले हैं। यहाँ पे आकर इस तरह से ये वाकफ अमेंडमेंट लॉ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के नाम पे यहाँ पे जो देश विरोधी कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हो सकता है। तो अगर ये इंटेलिजेंस था तो फिर उस तरह से क्यों जो प्रिपरेशन नहीं लेके गया, और नहीं तो अगर नहीं था इंफॉर्मेशन तो फिर ये बंगाल पुलिस की इंफॉर्मेशन फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, ऐसा मानना है सभी का। और देखिए यहाँ पे इस वक्त सारे सीनियर ऑफिशियल्स है, और जो सिचुएशन है वो सिचुएशन अभी भी बहुत ही गंभीर है मुर्शिदाबाद जिला के अंदर।